अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेना है। छोटी सी वीडियो होने लगी है। अब हम देखते हैं क्या टॉपिक है। टॉपिक है एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर। अब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है और मैथ्स नंबर क्या होता है। आपने ना अक्सर पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि कोई एलिमेंट लिखा है, जैसे कि कार्बन लिखा हुआ है। ठीक है, कार्बन के ऊपर दो नंबर लगे होते हैं, एक ऊपर लगा होता है और एक नीचे लगा हुआ होता है। अच्छा, ऊपर एक नंबर लगा होगा, एक नीचे लगा होगा। कहीं पर आपने देखा होगा कि एक नंबर ऊपर होगा, एक नंबर नीचे होगा। मीन्स के बड़ा नंबर ऊपर भी हो सकता है और छोटा नंबर नीचे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने इस पर सब देखना है, एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा। ठीक है, एक हमने एलिमेंट लिखा हुआ है जिसका नाम है कार्बन। अब हमने ये देखना है कि कार्बन जो है, कि कार्बन के ऊपर जो दो नंबर्स हैं हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था सिंबल्स के नाम से। उसमें हमने देखा था कि सिंबल जो होता है वो होता है एक एलिमेंट का पूरा नाम लिखा होता है, उसकी एक शॉर्ट फॉर्म दी हुई होती है, एब्रीविएशन दी हुई होती है, तो उसको हम बोलते हैं, वो होती है इसका सिंबल। अब सिंबल के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, एक नीचे नंबर लिखा हुआ है, एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा। कहीं पर आप देखेंगे कि बड़ा नंबर ऊपर होगा, छोटा नंबर नीचे होगा, तो इस चीज़ से परेशानी होना बात सिंपल है। अब हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर क्या है। ये जो नंबर है ना, जो नंबर याद रखना, जो नंबर छोटा होगा वो नंबर होगा हमारे पास क्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ कि हमने कोई एलिमेंट देखेंगे, एलिमेंट के ऊपर दो नंबर लिखे होंगे, उन दो में से जो छोटा नंबर होगा ना वो होगा एटॉमिक नंबर। अभी हम देखते हैं कि क्या है ये एटॉमिक नंबर भी। एक नंबर जो बड़ा लिखा होगा, ठीक है, वो होगा जी मैथ्स नंबर। अभी एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर तो पता लग गए, जो नंबर छोटा है वो एटॉमिक नंबर है, जो नंबर बड़ा है वो है मैथ्स नंबर। अब हमने ये देखना है कि ये हमें क्या चीज़ बताना चाह रहा है। हमारे पास ये एक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट लिया हमने, हमने लिया है कार्बन, क्योंकि कार्बन का सिंबल ही तो सी होता है। हमने कार्बन लिया। ठीक है, कार्बन के दो नंबर है, एक एटॉमिक नंबर और एक मैथ्स नंबर है। तो जो छोटा नंबर है जिसको हमने एटॉमिक नंबर कहा है, वो होता है, वो हमें बता रहा होता है कि उस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। ठीक है, मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में बताया होगा कि एलिमेंट के तीन मेजर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक प्रोटॉन होता है, एक एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन होता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हैं एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि इन पार्टिकल से मिलकर एटम बना है। प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और मैंने ये भी पहले बताया था, अब हम फिर से देख लेते हैं कि ये जो न्यूट्रॉन और ये जो प्रोटॉन है, ये जो दोनों हैं ये होते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये एटम है ना, इसके अंदर ना एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर ना ये दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन इस तरह ना शेल्स के ऊपर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब हम किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने, फिलहाल प्रोटॉन्स देखते हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं वो हमें बता रहा है एटॉमिक नंबर। जो छोटा नंबर है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी एलिमेंट के अंदर कितने हैं, तो उसको हम कहेंगे ये इसका एटॉमिक नंबर है। अच्छा, इसी तरह ना एक और हम बात देखते हैं कि यहाँ पर नीचे नंबर लिखा हुआ है बड़ा नंबर, इसको मैंने बताया कि है मैथ्स नंबर। मैथ्स नंबर बता रहा है हमें, क्या बताता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो हमने ये सीखा कि मैथ्स नंबर बताता है हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो 12 नंबर लिखा हुआ है कार्बन का, ये बता रहा है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अच्छा, अब हम सिंपल देखते हैं। हमने बताया कि अंदर प्रोटॉन 6 हैं, तो इन 12 में से नंबर ऑफ प्रोटॉन ये कितने हो गए हैं, ये 6 हो गए हैं प्रोटॉन्स। 12 में से 6 तो प्रोटॉन्स हो गए, बाकी कितने रह गए, बाकी भी 6 रह गए। तो क्या होगा, वो बाकी न्यूट्रॉन्स होंगे। तो जो 6 हैं वही हैं इसके अंदर न्यूट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 हैं इस कार्बन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा। इसी तरह ना अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ देखनी थी कि एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से और मैथ्स नंबर को करते हैं हम A से रिप्रेजेंट। अच्छा, मैंने यहाँ बताया कि तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो आपके जहन में शायद सवाल आया हो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पर गया। हमने ये देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जितने प्रोटॉन्स किसी एटम में होंगे ना, जितने प्लस चार्ज किसी एटम में होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो हम कहते हैं कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेबल एटम के अंदर बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं। एक स्टेटमेंट है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A238 और Z92। तो Z क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है 92। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको रेस कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर प्रोटॉन्स जो हैं वो है 92
ठीक है, Z92 है ना, तो Z क्या एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन्स है 92। अच्छा, अब हम बताएंगे, प्रोटॉन बता दिए हमने, न्यूट्रॉन्स बताना है, न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तभी हमने यहाँ दिखा है कि जो नंबर है, बड़ा नंबर 92 और 238 में बड़ा नंबर कौन सा हुआ है, ये 238 बड़ा नंबर हुआ है, और ये क्या ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसका मैस नंबर होगा। और मैस नंबर क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम कहेंगे कि प्रोटॉन्स तो 92 हैं, और ये जो ए है ना, ये हमें बता रहा है कि ये पूरा जो ए है, यानी कि मैस नंबर, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन है ये, तो इसको हम कहेंगे कि जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। और हमने यहाँ से पता लगा लिया कि प्रोटॉन कितने 92 हैं, तो हम प्रोटॉन की जगह लगा देंगे 92, और ए की वैल्यू क्या थी 238, और यहाँ पर न्यूट्रॉन वैसी, हमें न्यूट्रॉन फाइंड करें तो 92 को यहाँ पर ले आओ, सिंपल मैथ में करते हैं ना वही, 238 माइनस 92 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो आप इसको कैलकुलेटर में कर लें, 238 माइनस 92, तो क्या बता देगा 146। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 146। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।